हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कोई रात को सो नहीं पा रहा, लेकिन क्यों? ये है आज का टॉपिक। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। तो टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये है 5। आपके सिचुएशन के लिए एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं क्या कार्ड आता है। ये रहा आपका कार्ड। तो ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए। अब पाल नंबर 2 के लिए देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। आप देखते हैं एंजल की तरफ से कौन सा मैसेज मिलता है पाल नंबर 2 को। ये रहा मैसेज। तो ये हो गए पाल नंबर 2 के कार्ड्स। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 देखते हैं कोई क्यों रात को ठीक से सो नहीं पा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड न्यू बिगिनिंग को लेके भी होता है, यानी कि एस से शुरुआत होती है। तो हो सकता है इस पर्सन ने रिसेंटली अपने करियर में कुछ चेंजेस किए हो सकते हैं, यानी कि कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोगों के करियर में चेंजेस आए हैं। वैसे ही चांसेस है कि इस पर्सन ने भी कुछ नया शायद स्टार्ट किया है और उसी वजह से शायद वो सोच रहा है रिगार्डिंग पैसा, फैमिली और अपनी उन सब विशेष के बारे में जो वो दिल से पूरा करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी कोई एक विश आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, जिस वजह से शायद ये पर्सन सो नहीं पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो स्टार का है और स्टार रिप्रेजेंट करते हैं विश को। जैसे ये पर्सन यहाँ पे थोड़ा सा खोया हुआ लग रहा है, वैसे ही हो सकता है कि आपका पर्सन इन सारी बातों में सोचते सोचते आप तक वो एनर्जी कब उनकी पहुंच जाती है
ये वो समझ नहीं पाते और जिसकी वजह से एक पूरा सर्कल उनके माइंड में चलता रहता है, जैसे कि उनके फैमिली वाले हैं, जॉब है, पैसा है और आप हैं। तो घूम घूम के वो उसी सर्कल में एक ही दिशा में सोचते रहते हैं, जिस वजह से वापस फिर उसी पॉइंट पे वो आ जाते हैं। और शायद हर रोज़ उन्हें ये महसूस हो रहा है कि अब ये टाइम पीरियड ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रोज़ वक्त सोचने में ज़ाया करो, कुछ तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। और शायद उसी एक्शन के बारे में ये पर्सन कुछ डिसाइड कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड प्लानिंग भी दिखा रहा है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो अगर ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहा है तो सेकंड कार्ड में ही ये कार्ड बता रहा है कि उनके माइंड में क्या प्लानिंग चल रही है, यानी कि वो आपके लिए जो इमोशंस फील करते हैं वो आपको वो दिल से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मे बी आपके साथ ऐसा कोई पल जीना चाहते हैं जहां वो आपके साथ रीयूनाइट होने के बारे में भी सोच रहे हैं, और शायद वो दिल ही दिल में प्रार्थना भी कुछ कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है उनका, जिसकी वजह से शायद आपको उनकी याद आती होगी और कहीं ना कहीं आप भी उनसे एक कनेक्शन फील करते होंगे। नेक्स्ट है चैरियट, ये भी कैंसर का कार्ड होता है। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है, यानी कि ये पहला भी कार्ड यही बताता है कि न्यू बिगिनिंग तो ये चाहता ही है पर्सन। जैसे यहाँ पे 2 हॉर्स है, वो एक जगह पे खड़े नहीं है, ये रथ आगे की तरफ ही बढ़ रहा है, वैसे ही ख्यालों में ही सही, लेकिन आपका पर्सन आपकी तरफ हर रोज़ एक एक कदम बढ़ा रहा है और आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि कब अचानक से वो आपके सामने पहुंच जाए, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ इस बार आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि मे बी उन्होंने जॉब से रिलेटेड भी सब सोच के रखा है, हो सकता है अपने घर वालों को भी अपने सब दिल के हालात के बारे में कुछ बता चुके हैं, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी कुछ उन्होंने डिसाइड किया है, जिसकी वजह से अब उन्हें लगता है कि अगर वो आपके सामने अचानक से आ जाए और आपको ये कप ऑफ़र करे तो शायद आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी उन्हें ना कहने की। शायद ऐसी ही किसी प्लानिंग की वजह से ये पर्सन सोच नहीं पा रहा है। तो ये तो कार्ड ही बता रहा है कि वो आपके बारे में कितना ज़्यादा डीपली फील कर रहे हैं। और जब हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो हमारी रातों की नींद तो गायब होती है, और अगर इस पर्सन को अब ये रियलिटी किसी भी हालत में पूरी करने का इसने अगर ठान लिया है तो फिर ये पर्सन दिन रात उसी एक्शन के बारे में सोचेगा जो वो पूरी करना चाहता है, ये तो तय ही है। नेक्स्ट है फूल का कार्ड, यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग है। फर्स्ट कार्ड भी यही आया था, एस का। तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। मतलब अगर कोविड की वजह से आप दोनों ने कुछ सेपरेशन फेस किया है, यानी कि काफ़ी मिलना वगैरह नहीं हुआ है, और अगर रिश्ते को नाम प्रॉपर नहीं दे पाए हैं आप दोनों, तो चांसेस है कि ये पर्सन अब आपके तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। भले ही उसे लगता है कि आगे का रास्ता थोड़ा रिस्की है, जैसे यहाँ पे इसके आगे कुछ रास्ता ठीक नहीं है, फिर भी ये आगे बढ़ना चाहता है। मतलब जो कुछ भी हो, आई एम रेडी, ऐसी एनर्जी में शायद अब आपका पर्सन पहुँच गया है। और जैसे यहाँ पे एक छोटा डॉग है, वो उसको कुछ बता रहा है, यानी कि कुछ करने से रोक रहा है, वैसे ही चांसेस है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने से जो भी खतरे हैं वो थोड़े से, यानी कि मुश्किलें जो है वो शायद कुछ रोक रही हैं। हो सकता है आप दोनों के अच्छे के लिए ही वो इन सब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें आपके सच्चे प्यार का एहसास भी हो रहा है, और जिस वजह से वो ये प्यार का कप अब आपको देना चाहते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पेज की एनर्जी मतलब थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर ही होता है, यानी कि अर्थ साइन ही टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये जो पर्सन है वो सभी बातों के बारे में सोच रहा है, यानी कि जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि जॉब है, फैमिली है, करियर है, पैसा है, और साथ ही साथ आप भी है।
तो एक वक्त पे अगर सब बातों के बारे में सोचा जाए तो कई बार चांसेस होते हैं कि माइंड थोड़ा सा स्टक फील करता है, यानी कि प्रॉपर एक्शन लेनी कौन सी है ये समझने में थोड़ा जम्बलिंग हो जाता है। और शायद यही सब हो रहा है आपके पर्सन के साथ, जिसकी वजह से पल भर में वो कुछ सोचते हैं, पल भर में कुछ और इसी एनर्जी की वजह से वो अपने माइंड में काफ़ी चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हैं, जिनकी एक कहीं ना कहीं कनेक्शन जिनका एक आपसे भी है। और शायद इसी वजह से वो रात को ठीक से सो नहीं पा रहे। हो सकता है आपके बारे में वो कितना सोचते हैं ये भी शायद आपको उन्होंने कभी बताया नहीं होगा, क्योंकि अगर वो चाइल्डिश थोड़ी सी एनर्जी में खुद को फील कर रहे हैं तो ये लोग डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं। और अगर कोई वाटर साइन है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और ओपनली अपने दिल की बात बहुत कम बार सामने वाले को बताते हैं, यानी कि दिल ही दिल में बात रखने वाले ये लोग होते हैं। और अगर आपका पर्सन भी ऐसा कर रहा है कि बातें सिर्फ दिल में रख रहा है, आप तक वो पहुंचा नहीं रहा है, तो हो सकता है आपके पुराने टेक्स्ट देख के कुछ सोच रहे हैं या फिर बार बार उन्हें पढ़ रहे हैं। मे बी आप दोनों का कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ है तो उसको याद कर रहे हैं, या फिर अगर आपका डीपी भी है व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे तो उसको भी देख के मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे जैसे आपसे ही डायरेक्टली बात कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी में शायद ये हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं आ रहा है कि ये रात का जो वक्त है, जो शायद वो सो नहीं पा रहे हैं, वो भी उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि उस पल भी वो आपसे ही कनेक्टेड है। और जैसे कि मान लो कि आप उनके सामने ही हैं और कोई हमसे अगर बातें कर रहा है तो हम सो कैसे सकते हैं, ऐसे ही शायद आपके पर्सन के साथ हो रहा है, यानी कि दिल ही दिल में तो आपसे वो ढेर सारी बातें कर रहे हैं। भले ही वो बेड पे पड़े पड़े कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो थॉट उन्हें आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, तो मे बी इस पर्सन के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि उन्होंने भी सोचा नहीं था इतना कुछ बदलाव शायद उनकी ज़िंदगी में आ चुका है, जिस वजह से काफ़ी कुछ बातों को संभालना और उनको समझना इस पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल जा रहा है। नेक्स्ट है डे ड्रीमिंग। तो पहले ही हम कार्ड में देख ही चुके हैं ये पेज के कि डे ड्रीमिंग तो उनका चल ही रहा है, यानी कि उनके दिल में बहुत सारे ख्याल हैं जिनकी वजह से वो ऐसे सपने में खोए रहने लगे हैं। और अगर इंसान खुली आँखों से सपना देखेगा तो नींद कैसे आएगी। यू हर्ट मी, मे बी उन्हें डर है कि अगर वो सामने से आपसे बात करे तो कहीं आप उन्हें ये ना कह दे कि यू हर्ट मी, यानी कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। अगर पास में ऐसा कुछ आप दोनों के बीच हुआ है तो इस पर्सन को इस बात का डर सता रहा है कि गलती उनकी थी, और अगर आपने ये कह दिया तो फिर वो आगे क्या बोलेंगे, यानी कि आपको फेस कैसे करना है, इस बारे में शायद ये पर्सन ज़्यादा सोच रहा है। अपोलॉजिज, तो जैसे कि ये कार्ड आया, तो अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका दिल अनजाने में दुखाया है, जाने अनजाने जो कुछ भी हो, लेकिन ये पर्सन माफ़ी मांगने के बारे में भी सोच रहा है। हो सकता है उसको वो वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस मुँह से, किस जुबान से उससे माफ़ी मांगूंगा या माफ़ी मांगूंगी, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी शायद नींद गायब है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। तो कुछ बातें हैं जो उन्हें एक्सेप्ट करनी है, जैसे कि ये कार्ड अगर हम ले कि अपोलोजाइज, कि उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ये बात अगर वो मान ले तो हो सकता है उन्हें वो रास्ता मिल जाए कि जहाँ से उनको अपने चैन का, सुकून का एक रास्ता मिल जाएगा। यानी कि अगर हम दिल से हमारी गलती मान लेते हैं या फिर एक सॉरी भी कह देते हैं, तो भी कई बार ऐसा होता है कि दिल से एक जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया, ऐसी भी एनर्जी फील करते हैं। और शायद यही हो रहा है आपके पर्सन के साथ। टॉक, तो आपसे बात करने के बारे में तो वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो बातें क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी शायद कुछ डिसाइड कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, तो
तो आपसे जो उनका रिश्ता है वो उस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, जैसे ये दोनों, अगर हम मान लें कि ये दोनों बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खामोश हैं, फिर भी एक दूसरे को ये कप देना चाहते हैं, तो क्यों देना चाहते हैं? क्या वजह है कि ये दोनों ये कप एक दूसरे के लिए लेके इस तरह से खड़े हैं? क्यों ये यही सोच रहे हैं कि मुझे ये कप इसे ही देना है, इसको लगता है कि ये कप सिर्फ यही डिज़र्व करती है? ये बात समझने में शायद आपके पर्सन इस वक्त थोड़े से खुद को वक्त दे रहे हैं। मे बी इस वजह से भी वो शायद रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। देखते हैं एंजल की तरफ से आपको क्या मैसेज है। तो आर्चएंजल राफेल का मैसेज है कि प्रोवाइडिंग ऑफ हीलिंग फॉर माइंड बॉडी, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। तो ये जो एंजल आया है वो आपको हीलिंग देने के लिए आया है, माइंड को, बॉडी को और आपके स्पिरिट को। यानी कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है माइंड से, तो ये आपको माइंड से रिलेटेड बातों से भी हील कर देगा। और अगर आप किसी वजह से कुछ तकलीफ़ भी महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उससे भी ये हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए आपके लिए आया है। तो अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को लेके आपके माइंड में कुछ बातें चल रही हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देती है, जैसे शायद इस पर्सन को डिस्टर्ब कर रही है, तो एंजल का मैसेज यही है कि आप दोनों को भी वो हीलिंग मिल रही है, यानी कि वो हीलिंग प्रोसेस शायद स्टार्ट हो चुकी है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं आपके पर्सन रात को ठीक से क्यों नहीं सो पा रहे हैं, यानी कि क्या वजह है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीशन का कार्ड। कोई अर्थ साइन हो सकता है, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो मे बी ये पर्सन घर, जॉब, फैमिली, ऐसी कई सारी बातों में बहुत उलझा हुआ था। हो सकता है पैसों से रिलेटेड भी कई सारी बातें थी जिनकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, या फिर ये सब प्रॉब्लम सुलझाने में वो व्यस्त थे। लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि ये सब काम मेरा पूरा हो गया है, यानी कि उन्होंने जो भी जिम्मेदारियां थी शायद वो पूरी कर ली है। और अब उन्हें लगता है कि अब अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो ऐसी एनर्जी है, यानी कि आप अगर कोई फीमेल पर्सन है तो वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और उन्हें लगता है कि आपके प्रति उनका कुछ एक्शन लेना बनता है, यानी कि अब वक्त है उन्हें अपने दिल के बारे में सोचने का, और शायद इसी बातों के बारे में वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो जैसे ये पर्सन यहाँ पे उदास खड़ा है, एक वैंड को हाथ में होल्ड किए हुए, पीछे भी ढेर सारा वाटर है, वैसे ही शायद आपका पर्सन पैशन तो आपके लिए रखता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ सोच रहा है। जैसे यहाँ पे ये दुनिया का ग्लोब उसके हाथ में है, वैसे दुनिया में हो रहे बदलाव की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में, यानी कि हो सकता है जॉब में भी कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ फैमिली में भी किसी की हेल्थ का कुछ इशू हो सकता है, या फिर पैसों से रिलेटेड भी कुछ अप्स एंड डाउन हुए हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अपने पैशनेट थॉट्स को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। और अगर उन्हें लगता है कि ये सिर्फ वो सोच ही रहे हैं, बताने के लिए शायद कुछ अभी तक उन्हें करेज नहीं मिल रहा है, तो वो स्लीपलेस नाइट ही फेस करेंगे, ये तो तय ही है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन, अगर इस कार्ड को हम मान लें कि काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी उन पे, तो इन जिम्मेदारियों की वजह से वो स्टक फील कर रहे हैं, यानी कि कुछ बातें हो सकती हैं जो घर से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली तो होती है, लेकिन जॉब, पैसा, ये भी बातें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है। और शायद ऐसी कई बातों की वजह से वो आपको वो सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं जो शायद वो इस पल फेस कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें ये स्टकनेस फील हो रहा है।
जिस वजह से उन्हें लगता है मैं कैसे बात करूँगा, या फिर मैं बात करूँगा या करूँगी तो मैं कहूँगा क्या। मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर वो तकलीफ़ में थे तो भी उन्हें वो तकलीफ़ को आपको बताना, ये कैसे बताना है, ये वर्ड शायद मिल नहीं पा रहे हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आपको इन बातों का अंदाज़ा होना चाहिए, या फिर आपको ये बातें पता होनी चाहिए। सोचता तो है ये इंसान बातों के बारे में, लेकिन उसको शायद वर्ड नहीं मिल रहे हैं। और यही वजह है शायद जिसकी वजह से उन्हें रोज़ यही लगता है कि आज तो मैं बात करूँगा या करूँगी, लेकिन वो हिम्मत वो शायद नहीं जुटा पा रहे हैं, या फिर उनका दिल उन सब बातों के लिए तैयार नहीं है जो वो सच में आपसे कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था और यहाँ पे 10 ऑफ वैंड, यानी कि 2 बार 10 आया है। तो कंप्लीशन का कार्ड ही होता है ये। तो वैंड मतलब फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, यानी कि ये बोझ अब उनसे उठाया नहीं जा रहा है। तो अगर हो सकता है कि इन सब बातों से लेके रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो अब उन्हें लगता है कि अब मैं इन सब बातों से तो ऑलरेडी परेशान हूँ ही, लेकिन अब प्यार से भी मुझे मेरा अपना कोई चाहिए जो मेरा ख्याल रख पाए। अब मुझे प्यार से रिलेटेड कोई बर्डन या तकलीफ़ अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। यानी कि अगर वो आपसे ये बता नहीं रहे हैं कि वो किस हद तक आपको मिस कर रहे हैं, तो ये भी बर्डन बनता जा रहा है उनके दिल के ऊपर। यानी कि एक बोझ हो रहा है कि रोज़ वो फीलिंग्स दिल में बढ़ती जा रही है जिन्हें वो एक्चुअली में आपको बताना चाहते हैं। और इस वजह से वो कहीं ना कहीं ये 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में स्टक फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है एम्परर। तो ये पर्सन अब अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने हाथ में ये पकड़ के रखा है, वैसे अब उन्हें दुनिया मुट्ठी में करने की जैसे उन्होंने ठान ली है। और शायद इसी वजह से वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में अब तक जुटे थे, और अब उन्हें लगता है कि अब मैंने वो सब तो पूरा कर लिया, अब बस मुझे वो चाहिए जो है प्यार, और उसे मैं किसी भी हालत में हासिल करके रहूँगा। और उसके लिए क्या एक्शन लेनी है इसके बारे में शायद ये सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अब नहीं चाहते कि और कोई बखेड़ा उन्हें फेस करना पड़े या फिर और कोई उलझन उनके सामने आए। इसलिए वो प्रॉपर वे में ही आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ से उन्हें सिर्फ सक्सेस ही मिले। ये प्लानिंग शायद उनकी चल रही है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। रिस्टार्ट। तो अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई पॉज आया था, यानी कि थोड़ा स्टकनेस फील होने की वजह से कुछ सेपरेशन जैसा आया था, यानी कि मिलना हो नहीं रहा था, ना बात हो रही थी, तो ये अब आपके साथ वो कनेक्शन एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। तो शायद जो वर्ड्स उन्हें मिल नहीं रहे थे, वो वर्ड्स ये हो सकते हैं कि वो आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। यानी कि वो सच्चे दिल से ये चाहते हैं कि आप उनके हालत के बारे में समझने की कोशिश करें, या फिर उनको समझने की कोशिश करें। स्लीपलेस नाइट। तो ये तो हमारा टॉपिक ही है, और यहाँ पे भी ये कार्ड आया। अगर ये पर्सन बर्डन फील कर रहा है, उसको स्टकनेस भी फील हो रहा है, तो वो सो तो नहीं पा रहा होगा। और यही ये कार्ड बताता है कि वो स्लीपलेस नाइट्स क्यों फेस कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बोझ उनसे उठाया नहीं जा रहा। यानी कि एक वक्त आ जाता है इंसान की लाइफ में जब इंसान सोचता है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब बस मुझे वो एक्शन लेनी है या फिर ये करना ही है। लेकिन उस पल तक, यानी कि वो एक्शन लेने तक जो रातें होती है या जो दिल की हालत होती है, वो बहुत अलग होती है। नेक्स्ट है आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मे बी इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बातों की शुरुआत कैसे करें। यानी कि आपसे अगर ये भी कहना है कि वो सो नहीं पा रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उन्हें दिल से समझने की कोशिश करें, तो ये कैसे कहें आपसे अननोविंगली। यानी कि उन्हें पता है कि अनजाने में कुछ बातें हुई है,
जिनमें शायद आपका भी दोष नहीं था और उनका भी। लेकिन अब ऐसी बातों के बारे में उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि वो एक्सप्लेन क्या करें। यानी कि आपको अगर समझाना भी चाहते हैं दिल से या फिर आपको मनाना भी चाहते हैं तो उन्हें वो वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ इस एनर्जी तक ही पहुँचे हैं कि प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। देखते हैं आपके लिए एंजल का मैसेज क्या है। नॉलेज, सीक नॉलेज। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन से रिलेटेड आपको कहीं से इन्फो मिल सकती है, यानी कि अगर कोई कॉमन फ्रेंड है या फिर आप उनके किसी बेस्ट फ्रेंड को जानते हैं या फिर उनके सिबलिंग को जानते हैं, तो थोड़ी सी अगर आप जानकारी उनके बारे में हासिल करने की कोशिश करें तो शायद आपको क्लैरिटी मिल सकती है। यानी कि अगर ये पर्सन अपने बोझ को फील करने की वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है, तो आप अगर उन्हें पता चले बिना अगर उस सिचुएशन तक पहुंच जाए और आपको कहीं से पता चले कि असल में बात क्या है या फिर वो पर्सन आखिर में किस हालात को फेस कर रहा है, तो शायद आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, जिसकी वजह से शायद आप खुद सामने से उनकी तकलीफ़ का हल भी निकाल सकती हैं या सकते हैं। यानी कि आप अगर उनसे सामने से बात करें, अगर आपको लगे तो कि सिचुएशन जैसा ये पर्सन इस रीडिंग में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात से इस पर्सन ने कुछ डील किया है, वैसे अगर आपको पता चले कि हालात सच में ही ऐसे ही थे, तो शायद आप अपनी तरफ से कुछ उनसे बात करें या फिर उनको समझने की कोशिश करें। तो ये नॉलेज अगर आपको कहीं से मिल सकता है तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।